आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ों से। लेकिन इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऐसा मसाला जिसे आप आराम से घर में ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है आपको वो रेस्टोरेंट वाला मिलेगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। आलू जो है ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 5 अदद हैं। इन्हें हमने अच्छी तरह से धोकर छील लिया था और उसके बाद मैंने इसे पानी में भिगो दिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसे काटना किस तरह से है। तो इसको इस तरह से करके आपने पतले पतले से साइज़ में काटना है। साइज़ जो है ना वो सेम ही रखिएगा, जैसे इस तरह का इसका मैंने आपको साइज़ दिखाया है। एक साइज़ के सेम होंगे तो गलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर साइज़ थोड़ा बड़ा या छोटा होगा तो थोड़ा टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह से करके आपने सेम साइज़ के तमाम आलू जो है ना वो हमने काट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम आलू जो हैं वो हमने इसी तरह से काट कर एक बोल के अंदर रख देने हैं और इन्हें हमने इस तरह से करके पानी में भिगो देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने तमाम आलू जो हैं कट कर दिए थे और उसके बाद हमने इसे उसी पानी के अंदर भिगो कर रख दिया। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला जो है उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए इसमें ज़ीरा, तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा है। हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर लेना है धनिया, साबित धनिया जो होता है। थोड़ी सी हमने इसमें लेनी है काली मिर्च, तकरीबन 1/3 चम्मच है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर लेने हैं 1/3 चम्मच ही तकरीबन इसमें हम मेथी दाना डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी कलौंजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी है, हल्की सी हमने इसमें ऐड की है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है सरसों। यहाँ पर आपको पीली सरसों मिल जाए या लाल मिल जाए, जो भी हो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो छोटी देगी मिर्च होती है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। अगर आपके पास ये छोटी वाली ना हो तो आप बड़े साइज़ वाली भी लाल मिर्च होती है ना, वो 2 से 3 अदद इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है सौंफ। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इसको अच्छी तरह से आपने इसको हल्का-हल्का सा भून लेना है। जब आपको लगे कि मसाला जो है उसके अंदर से हल्की सी भुने की खुशबू आना शुरू हो गई है और उसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है, तो आप समझिए कि मसाला आपका जो भुन चुका है। तो इससे एक तो मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और ये चीज़ें अक्सर तमाम ही घरों में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर अब आपने इसको अच्छी तरह से जब आप देखें कि भून लिया, आपने इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ऑयल हमने ले लिया था और उसके अंदर मैंने डाली है एक चॉप की हुई प्याज। तकरीबन ये है छोटे साइज़ की 2 प्याज थी, ठीक है। ज़्यादा प्याज हमने इसके अंदर नहीं डालनी। छोटे साइज़ की 2 मीडियम साइज़ की ना हमने प्याज ली थी, उन्हें चॉप करके हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इसको हल्का हल्का सा भून लेना है। इतना सा इसको फ्राई करेंगे जो प्याज है उसका हल्का हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ा प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसकी भी हम भुनाई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि तमाम अदरक है, लहसुन है अच्छी तरह से लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 अदद टमाटर। इस तरह से हमने करके स्लाइसिस में कट किया हुआ है, इसे भी इसके अंदर डाल देंगे और हल्का हल्का सा इसको भी इसके अंदर भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब टमाटर भी आप देखें कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो फिर इसके अंदर साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं मसाले। इस तरह से आलू का सालन बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आप यकीन करें इतना ज़्यादा इसका कमाल का टेस्ट होगा कि आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हमने डाल दिए इसके अंदर नमक, उसके साथ हमने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हल्का हल्का से इसको भून लेंगे जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपको पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो ज़रूर लगा लीजिएगा। उसके बाद जो हमने मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ था, भुना हुआ था, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। ये हमने बनाया है अचारी मसाला, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसका आपको सालन के अंदर से बड़ा ही कमाल का टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छी तरह से अब आपने इस मसाले को डालकर आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब हल्की हल्की सी इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, मसाले की बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए, तो फिर हमने जो आलू काट कर रखे हुए थे ना, भिगो के रखे हुए थे, वो हमने सारे इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से इसी जो मसाला है ना इसके अंदर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो जितना आप यहाँ पर अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, आपके आलू उतने ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे, उतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे और जूसी बनेंगे, ताकि मसाले का जो टेस्ट है ना वो आलू के अंदर तक आ जाएगा, तो जिससे बहुत ज़्यादा कमाल की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, भुने हुए की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है और काफ़ी हद तक जो मसाला है ना वो आलू के साथ चिपकना शुरू हो गया, यानी कि बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है। तो इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि जो हल्की हल्की सी इसके अंदर जो ग्रेवी भी है ना
वो भी ख़त्म नहीं हो जाती और बिल्कुल सूखा सा आलू का जो सालन है वो तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इसको हमने भून लिया है। बड़ी ही प्यारी सी मसाले की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो आपने कम से कम भी इसको 3 से 4 मिनट भून लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी जो है यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतले-पतले से हमने काटे हुए हैं, तो वो वैसे ही गल जाएंगे। अगर हम इसे 2 से 3 मिनट और भूनेंगे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा-सा ज़रूर ऐड करेंगे कि कोई कच्चापन इसके अंदर ना रहे, तो थोड़ा-सा ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप पानी लिया है मैंने ना, उसके अंदर से मैंने आधा कप डाला है और उसके बाद आपने इस तरह से करके इसके ऊपर अंदर चम्मच चलाना है और फिर हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ेंगे, मीडियम फ्लेम रहने दीजिएगा और हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो इसके अंदर से ग्रेवी थी वो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी-थोड़ी सी रह गई है। अब इसे हम दोबारा से अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर आप एक दफ़ा हल्का सा आलू जो है वो चेक कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा-सा कच्चा है, तो आप इसे 1 से 2 मिनट और भुनाई के लिए दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 अदद टमाटर दोबारा से स्लाइसेस में कट किया हुआ और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। दोबारा से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन और इसे हम दोबारा से छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो ग्रेवी थी, जो हल्का-हल्का सा पानी था वो भी ड्राई हो गया है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार माशाल्लाह से टेस्टी सा जो हमारा सालन है ना वो तैयार हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं इसको हल्का-हल्का सा भून रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हल्की सी पानी की नमी है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी अचारी आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा-सा धनिया, माशाल्लाह से कमाल का सालन हमारा तैयार हो चुका है। अचारी आलू की कतलियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। आप यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है कि जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप किसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।